हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं कि आप की लाइफ के अंदर नेक्स्ट 3 बिग चेंजेस कौन से आने वाले हैं। एनवी, रिलेशनशिप एंड अबंडेंस। ट्रस्ट, honesty and love. Beautiful. एम्पैथी। आपकी लाइफ के अंदर 3 बड़े चेंज होंगे, ठीक है। एक होगा रिलेशनशिप में, एक यहाँ पर आपके करियर में, और तीसरा आपकी निजी जिंदगी में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक एक नजर आता है एम्पैथी कार्ड के साथ आपका पर्पस, दूसरा आपकी निजी जिंदगी यानी आपके रिलेशनशिप्स, तीसरा अबंडेंस। 3 बड़े चेंज आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ना यूनिवर्स का जो मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है वो ये कि देखिए, लाइफ के अंदर आपको आपको जिंदगी ने बहुत लेसन दिए हैं, और जिंदगी ने आपको लेसन इसीलिए दिए हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आपकी जिंदगी में घृणा करने योग्य आपके साथ कोई भी नहीं है। जैसे आप नफरत करें, हेट्रेड रखें मन में, या गिला शिकवा रखें, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के अंदर कुछ भी आ रहा है, कर रहा है, तो आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहा है। इस चीज को बस आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन को लो नहीं करता। जब हम अपनी जिंदगी की चीजों का किया किसी और के ऊपर रखना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक बोझ बढ़ जाता है, और जिसका जो एक हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि हम बहुत परेशान होते हैं, और परेशान होने की वजह से हम ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, और उसकी वजह से हम हील नहीं हो सकते। देखिए, नॉर्मल लोग ये काम करते हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट केस है, उनको आप नहीं बोल सकते। लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, या फिर आप हीलिंग जर्नी का पार्ट अगर हैं, तो आप ग्रजेस मन में नहीं रख सकते। आपको इनको रिलीज करना होगा ताकि आपके लाइफ के अंदर आप असेंड हो सकें, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग हो सकते हैं, इनको ऐसा लगे कि हम ऐसा क्यों भूल जाएं, तो आप ऐसा इसलिए भूल जाएं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हील करना है खुद को, आपको असेंड होना है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। नॉर्मल लोग इस एनर्जी को अभी रिलीज नहीं करते, तो आने वाली जीवन में अपनी नेक्स्ट लाइफ जो उनकी रहेगी उनमें करेंगे, आने वाले जो भी उनके जीवन रहेंगे, उनके जन्म रहेंगे, उनमें करेंगे वो सारी चीजों को हील। आपको इस लाइफ टाइम में मौका मिला है तो आप इस लाइफ टाइम में करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस जेलसी को, हेट्रेड को, इनको मन से निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर मैसेज आ रहा है हार्ट चक्र की हीलिंग का, ठीक है। हार्ट चक्र जब आपका हील होता है तब आप इस तरह की जो भी एनर्जी होती है इसे रिलीज करते हैं, हेट्रेड, ठीक है। लोगों से एनवी, मतलब यहाँ पर एनवी की एनर्जी है, लोगों से जेलसी, उनका आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ देखने में, आपको उनको ये क्यों मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उनको ऐसा मिला, मुझे ऐसा मिला। आप डिफरेंट जर्नी का पार्ट है, वो डिफरेंट जर्नी का पार्ट है। तो आपको जो चीजें मिली वो उनको कभी प्राप्त नहीं होंगी, जो उनको मिला उन्हें आपको नहीं मिलना है, ठीक है ना। और हो सकता है कि अलग अलग समय पर मिले। तो पहला बदलाव आपकी जिंदगी के अंदर ये आएगा ना कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट और परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे बहुत ज्यादा, और यही एनर्जी आपको आपका सोल पर्पस दिलाई। यकीन करिए, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, सोल पर्पस आपको नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर सोल पर्पस करने लगते हैं, लेकिन उसमें डिवाइन सपोर्ट ना होने की वजह से वो लंबा चल नहीं पाते, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो एनर्जी का जो इफेक्ट होगा ना, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन आपके अभी तक सपोर्ट में नहीं आए हैं। तो उसी तरीके की एनर्जी सोल पर्पस के लिए होती है, और इसके लिए यूनिवर्स खुद आपको प्रिपेयर करता है। मेरे पास लोग आते हैं कि मैम सोल पर्पस की रीडिंग कर दीजिए, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ सोल पर्पस के लिए पहले प्रिपेयर करिए खुद को। जब आप उसके लायक हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको आपकी लाइफ के अंदर आप उसे कर पाएंगे, और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी तबीयत खराब होने लगती है, वो नहीं कर पाते हैं, और उनको छोड़ना पड़ जाता है बीच में, फिर उन्हें वेट करना पड़ता है, या फिर वो कोई गलत कर्म उस बीच में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि खुद ही ओवर डिजायर में है, और अगर वो ओवर डिजायर में है तो एक गलत कर्मा भी क्रिएट कर लेते हैं कई बार। तो पहला एनर्जी यही निकल कर आ रहा है सोल पर्पस से रिलेटेड, कि आप सबको माफ करेंगे, यहाँ पर आप जेलेसी से बाहर आएंगे, ठीक है, और खुद पर, परमात्मा पर ट्रस्ट करेंगे। जब आपके अंदर एक एम्पैथी आएगी, हार्ट चक्र आपका हील होगा, देन जाकर यहाँ पर आपको पहली चीज जो मिलेगी वो है आपका सोल पर्पस। दूसरी यहाँ पर एनर्जी है रिलेशनशिप और लव की।
अब देखो ये चीज़ तो आपके अंदर हमेशा से ही है, रिलेशनशिप आपको हमेशा से ऑनेस्ट चाहिए थे। यहाँ पर ऑनेस्ट आप हमेशा से चाहते थे रिलेशनशिप, और ऑनेस्टी आपके भीतर भी थी। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि ऑनेस्टी आपके भीतर है, लेकिन आपको कई बार रिलेशनशिप में नो बोलना भी आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिश्ते आपने बना लिए। अब आपके कोई कज़िन्स वगैरह हैं, आपको हमेशा कॉल करके बोलते हैं कि ऐसा करना है, और आप उनके अकॉर्डिंग काम करते हो। आप उन्हें नो नहीं बोलते हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बाद में कर दूँगा। कुछ लोग होते हैं जो किसी रिश्ते को नो नहीं बोल पाते हैं। जो भी उनको दिया जाता है, उनको कहा जाता है करने को, वो चुपचाप करते हैं उस चीज़ को, मना नहीं करते कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है? तो आपका ऑनेस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली चलाना होता है, जहाँ पर कई बार आपको कुछ सुनना भी है और सुनाना भी है टाइम पर। तो कई बार आपको नो बोलना होता है। इससे रिलेटेड आपके लेसन्स रहे हैं पास्ट में, जो आपने लर्न नहीं किया, आपने नो नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अब आप नो बोलना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलें, ठीक है? कोई घुमा-फिरा कर बात ना करें। जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आपके रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ आपके अंदर से घुमा फिरा कर नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड यस, राइट? तो ये लेसन थे आपके। जब ये लेसन आपने लर्न कर ली है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो कहीं न कहीं लव और रिलेशनशिप आपके पास अच्छे आ रहे हैं। यानी अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे मतलब अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप आपके ऑलरेडी पुराने वाले जो हैं, वो भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ़ा रिलेशनशिप जब आप निभाते हो तो इंसान घमंड में चला जाता है, और वो आपको कहीं न कहीं बेवकूफ़ समझने लगता है। और किसी भी रिश्ते में अगर कोई इंसान आपको बेवकूफ़ समझने लग रहा है, तो आप कहीं न कहीं अपनी वर्थ खो देंगे फिर उस रिश्ते में, ठीक है? तो आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नो बोलें। वर्क एरिया में है वहाँ नो बोलें, आप अपने ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप नो नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो नो? ये आपका सबसे बड़ा एक लेसन है कि आपको नो बोलना सीखना होगा। आप मना करिए ना कि नहीं कर सकते हम काम आपका, ठीक है? लोग अपना काम भी आपसे करवा रहे हैं, ऑफिस में आप अपना काम भी कर रहे हो, दूसरों का काम भी कर रहे हो आप। तो मतलब ये क्या है? ठीक है? आपको नो बोलना आना चाहिए कि भई नहीं, नहीं हो सकता है। तो अगर जब आप ये लेसन सीख जाते हैं, तो बैलेंस रिलेशनशिप आपकी तरफ आते हैं। उसके पहले तक जो लोग आपकी तरफ आते हैं ना, वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, और आपको लगता है कि ये इंसान आया था मेरी ज़िंदगी के अंदर, फ़ायदा उठा के गया। कारण क्योंकि वो आपको मिरर कर रहा था कि आप चीज़ें सीखे नहीं हो। ये दूसरा बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा। ये चीज़ें देखो आपको अपने अंदर बदलनी पड़ेंगी। इसमें किसी तीसरे का दोष नहीं है, नहीं तो ये दुनिया ऐसी ही आपको ऐसे ही फ़ायदा उठाती रहेगी। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो आप जैसे हैं वैसे बने रहें। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। तीसरी चीज़ आती है आपकी लाइफ़ के अंदर अबंडेंस। जो चीज़ आप फ़िज़िकल रियलिटी में चाहते हो, उस रियलिटी में आपको अंदर से जीना शुरू करना होता है। इनर रियलिटी में आपको हर समय अबंडेंस की तरह ज़िंदगी को जीना होता है, अबंडेंट लाइफ़ को जीना होता है। आपके रोम-रोम में अबंडेंस फ्लो होनी चाहिए। जब आपके अंदर लैक होता है ना, और आपके अंदर कमज़ोरी होती है, आपके अंदर बचने की कोशिश करते हो, आप रुकने की कोशिश करते हो, तब आपके से अबंडेंस दूर भागती है। लेकिन जब आप उसे फेस करते हो, आप उसमें घुसने की कोशिश करते हो, आप उसे पाना चाहते हो, आपकी रोम-रोम में वही चीज़ चल रही है। इनर रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा अबंडेंट, तो आउटर रियलिटी में बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट होती है। ठीक है? ये 3 बड़े बदलाव हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर होने हैं। एक तो आपके लव रिलेशनशिप में, दूसरा अबंडेंस में, और तीसरा आपके सोल पर्पस से रिलेटेड। ठीक है? और ये लेसन है, जो चाहता है कि ये तीनों चीज़ें उन्हें अच्छे से प्राप्त हो जाएँ, ये तीनों लेसन आप लर्न करें। ठीक है? आपको हार्ट चक्र की हीलिंग का मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको नो बोलने का मैसेज है, और अबंडेंस के लिए आपको उस अबंडेंट लाइफ को प्रतिपल सांसों में जीने की मैसेज है। अगर आप ये करते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है? ये कोई चमत्कार नहीं है, आपके पास आज जो कुछ भी है वो आपका ही किया है, आप ही की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, और आप ही अपनी एनर्जी से उन चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना? पावर सारी आज भी आपके पास है, मतलब कारण भी आपके पास है, निवारण भी आप ही के पास है, ठीक है? और करना भी आप ही को है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। टैरो से देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो
जजमेंट्स देते हैं, लोगों को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार लोगों को जज कर लेना, ठीक है। ये तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जजमेंट्स देते हैं। आप सामने वाले को ना तो पूरा जाने हो ना पहचाने हो, आप अपनी बुद्धि जितना आप सोच पाते हो उस अनुसार आप लोगों को जज कर लेते हो, सामने वाले को जज कर लेते हो। इस चीज़ को आपको अपने अंदर से बदलना होगा। ये बड़ा चेंज है जो आपकी लाइफ के अंदर आएगा। अपनी समझदारी का लेवल आपको इतना बढ़ाना होगा कि आप जजमेंट्स ना दें और सामने वाले को समझने की कोशिश करें। जैसे एम्पैथी का कार्ड आया था, एम्पैथी ये देखता है, एम्पैथ एक ये देखता है कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। एक सिचुएशन की दोनों साइड क्या हैं, ये अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन से लॉजिक्स लगाकर बोल रहा है। एम्पैथी आपके अंदर ये चीज़ें लेकर आती है। जजमेंट क्या होता है, जजमेंट सीधा ये होता है कि आपने एक पत्थर लिया और दूसरे के सिर पे दे मारा कि तुम ऐसे हो, इसको जजमेंट देना बोलते हैं, ठीक है। आपने एक पत्थर उठाया हाथ में और सामने वाले के सिर पे दे मारा अपनी बात का कि तुम तो ऐसे ही हो और तुम जो बोल रहे हो ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो जजमेंट देने की आदत है ना, ये आपके अंदर से परिवर्तित होगी, ठीक है। आपको सामने वाले को समझने की जो अंडरस्टैंड करने की जो एनर्जी होती है ना, वो आप यहाँ पर सीखेंगे। सामने वाले को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि वो किस सिचुएशन में है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ के अंदर एक्शन की बहुत कमी रहती है। एक्शन आप लेते नहीं हो, दिमाग में एक्शन चलता है, एक टाइम आएगा ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। एक्शन दिन भर आपके दिमाग में चलता है, दिन भर आप एक्शन के बारे में सोचते हो, लेकिन वो आपकी हरकत में नहीं आता है। वो भी यहाँ पर नज़र आता है कि आप करेंगे, एक्शन आप लेंगे। सिचुएशन बना देगा यूनिवर्स आपको कि आपको लेना पड़ेगा आपको एक्शन। देखिए, जब यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ें तो आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन बनाता है। जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया सडनली, तो ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से तुमको वार्न कर रहा था कि ऐसा कर लो कर लो कर लो, पर तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, तुम हाथ पैर बांध कर बैठे हुए थे। और जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर वो खुद ही आपको तुमको ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एक्शन लेने के अलावा। वहाँ तुम एक्शन लोगे, थोड़ा रोगे, चिल्लाओगे, नर्वस होगे, डर लगेगा, उसके बाद अपने डर का सामना करोगे और उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर उस एनर्जी में निकल कर बाहर आओगे जिसमें होना चाहिए था। यानी वो ऑटोमेटिक वो एक्शन आप ले लोगे, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कोई आते हुए भी नजर आ रहा है, ठीक है, जिसका आपको इंतजार है। यकीनन जो भी इंसान आ रहा है आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर है, जिसके साथ भी यूनिवर्स आपकी मैरिज फिक्स करना चाहते हैं, वो इंसान आपको कोडिपेंडेंट नहीं मिलेगा और ना ही वो आपकी कोडिपेंडेंसी को देख पाएगा, क्योंकि आप कोडिपेंडेंट है नहीं तो वो भी कोडिपेंडेंट इंसान नहीं होगा। उसके साथ आप हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। एक कोडिपेंडेंट इंसान के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जी जा सकती। एक ऐसे इंसान के साथ जो पावरफुल नहीं है उसके साथ जिंदगी नहीं जी जा सकती, ठीक है। एक पावरफुल मैन एक पावरफुल वुमेन डिजर्व करता है, एक पावरफुल वुमेन एक पावरफुल मैन डिजर्व करती है। और जो कोडिपेंडेंट और इल्यूजनरी लोग होते हैं, जो डिल्यूजन्स में रहते हैं और दूसरों पर अपना हक जताते हैं और डोमिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस। उसका कारण क्या है कि इतनी सारी हीलिंग यूनिवर्स ने आपके अंदर इसीलिए की है, रिलेशनशिप से रिलेटेड इतनी हीलिंग आपके अंदर इसीलिए की गई है ताकि आप कोडिपेंडेंसी में किसी व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाए, क्योंकि वो आपको लाचार और बेबस की एनर्जी तक ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। और अगर आप पावरफुल एनर्जी में है, नो बोलना जानते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे कि ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, कई बार आपको रूड नहीं होना होता है कनेक्शन में, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसकी समझदारी अलग तरीके से होती है। एक होता है कि आप नहीं करना चाहते फिर भी ज़बरदस्ती गर्दन हिलाते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। एक होता है कि आपको एडजस्ट करना है कहीं पर तो आपने बोल दिया, ठीक है, कि ठीक है मैं कर दूंगा कभी ज़रूरत पड़ गई तो। एक होता है कि आपको दुनिया कुछ नहीं समझती, वो बेवकूफ़ समझती है और आपसे हाँ हाँ बुलवाती है और आपसे काम करवाती है। एक डिफरेंट केस है। तो आपको पता हो जाएगा कि मुझे कहाँ पर क्या और कितना बोलना है। ये आपकी लाइफ का बदलाव है। अब ये बताइए, इतने सारे जो लेसन्स होते हैं ना, यही तो हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ों को निमंत्रण देते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर ठीक हो जाएँ तो ये चीज़ें बाहर से भी ठीक हो जाएंगी, और जब ये चीज़ें बाहर से भी ठीक हो जाएंगी तो दुख कहाँ से आएगा। इंसान कहता है दुख मिला है, दुख गुनों से मिलता है, ठीक है। दुख आपको कहीं भी बाहर नहीं है, दुख अंदर है, इसलिए दुख का निवारण भी अंदर ही है, ओके।
हैंग्ड मैन विथ पेज ऑफ कॉइन्स, ये जो आप बहुत लंबे टाइम तक अपॉर्चुनिटी पकड़कर हैंग उल्टे लटके रहते हो ना कि क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, कितना करूं, यहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि लटकना नहीं है भाई, काम करना है, एक्शन में आना है। सोचना नहीं है कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन कभी नहीं आता, एक्शन लेना पड़ता है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है, आपकी विशेस पूरे होते नजर आ रही हैं। जो जैसे अपने आप को बनाता चला जा रहा है, वो वैसे अपनी खुशियों को भी बनाता चला जा रहा है, अपने भाग्य को भी बनाता चला जा रहा है। उस तरह की चीजें उसकी लाइफ के अंदर भी आ रही हैं। चैरियट, स्टार, अपॉर्चुनिटीज, एट ऑफ वांड्स। देखिए, आपने नागों को पहचानना भी सीख लिया कि नाग कौन से हैं आपके जीवन के अंदर, कौन ऐसे लोग हैं जो नाग हैं आपके जीवन में टोटली, और आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने नहीं देते, कुछ बनने नहीं देते आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इनको तो आपने हटा ही दिया अपनी जिंदगी के अंदर, कि यही नाग थे जो आपकी लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन रोके हुए थे, और आपकी मैनिफेस्टेशन भी अब वर्क करने लगी, क्योंकि ऊर्जा अलाइन है ना। ऐसा नहीं है कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, एनर्जी में कोई अलाइनमेंट ही नहीं, तो कहाँ से मैनिफेस्टेशन वर्क करे। जो करना चाहते हो वही आप करो, बोलो और सोचो, वही तीनों चीजें सेम तरीके से होंगी तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, वर्क करेगा। चैरिट की एनर्जी दिखा रही है कि आप आने वाले समय में एक प्रिंस, एक प्रिंसेस की जिंदगी को जिएंगे, यानी एक अच्छी जिंदगी, एक लग्जरी लाइफ आप लीड करेंगे, ठीक है। और ये बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होंगे, ठीक है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, अगेन आपकी ऊर्जा का कमाल है। जैसी आपकी ऊर्जा वैसे यूनिवर्स का रिजल्ट आपको लेकर, और आप फिर भी चाहते हो कि आपको ये चीज़ें मिले और आपके अंदर परिवर्तन कुछ भी नहीं है, तो यकीन करिए जब तक आप परिवर्तित नहीं हो जाते, यूनिवर्स आपको चीज़ें नहीं देगा। आप परिवर्तन में आ जाइए, यूनिवर्स से आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, उसके पहले तक आप मांगते रहिए, उसे आपको नवाजना ही नहीं है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आपने नेगेटिव बोल दिया है, आपको बोलना चाहिए था पॉजिटिव। तो देखिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये सच है ना, ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ये सच है। ये उतना ही सच है जितना कि आप परफेक्ट गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, तभी आप चला सकते हो। कोई भी गाड़ी आपको मिल जाए, आप आराम से चला लोगे। अब परफेक्ट आपको कार मिल गई, आपको चाबी मिल गई, और आपको गाड़ी चलानी भी है, आपको खुशी भी है, चलानी भी है, लेकिन चलानी आती नहीं है, तो आप आगे जाके ठोक देंगे गाड़ी को, और अपना नुकसान करेंगे और सामने वाले का भी नुकसान करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से यूनिवर्स भी काम करता है। जो चीज़ मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लायक बनो, ठीक है। उसको डिजर्व करो, ठीक है, उसको लायक बनो, उसको डिजर्व करता हूँ मैं, वो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ आप मांग रहे हो डिजर्विंग नहीं हो, तो वो चीज़ आपको मिलती है, ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, लेकिन डिले करके मिलेगी, यानी काफ़ी समय के बाद मिलेगी, जब तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लायक नहीं बन जाते। ओके, सो ये एनर्जी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।